बताओ क्या हुआ। बाबा जी, आज रात मेरे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब आप उसका नाम रख दीजिए। नाम तो जरूर रखूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? बिल्कुल बाबा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जो हो रहा है वह तो आप ही जानते हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मैं तुम्हारा भला ही कर रहा हूं, कुछ भी बुरा नहीं कर रहा। बाबा जी, अब क्या करना है? अब तुम ऐसा करो, इस बार घर की दूसरी ओर गड्ढा खोदो और बच्चे को कपड़े में लपेटकर वहां दफना दो। समय मत गंवाओ, जल्दी करो और फिर लौटकर मेरे पास आओ। आगे की बात तब बताऊंगा। छोटा भाई फिर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। इस बार उसने घर के दूसरी ओर गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेटकर सावधानी से उसमें दफना दिया और वापस खेतों की ओर भागा। वहां जाकर उसने साधु बाबा से कहा, बाबा जी, मैं उसे दबा आया हूं। बहुत अच्छा किया तुमने, अगले वर्ष तीसरे पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर साधु बाबा फिर से अदृश्य हो गए। समय बीत गया, 1 वर्ष और गुजर गया और ठीक उसी दिन जिस दिन साधु बाबा ने कहा था, तीसरे पुत्र ने भी जन्म लिया। जब छोटे भाई को यह बात पता चली तो वह फिर से भागते हुए खेत की ओर गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि साधु बाबा फिर से उसी स्थान पर आसन लगाए बैठे हैं। महाराज, रात्रि को हमारे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब कृपा करके आप उसका नाम रख दीजिए। नाम तो जरूर रखूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? बिल्कुल महाराज, आपने जो भी कहा वो मैंने आंख मूंद कर माना है। मुझे नहीं पता इन बातों का मतलब क्या है, पर जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा से ही हो रहा है। तो सुनो, उस बच्चे को गर्म पानी करके अच्छे से नहला दो और उसे एक शाल में लपेटकर एक पलंग पर लिटा दो अकेले को। घर में उस समय कोई नहीं होना चाहिए। बाहर से कुंडी लगा देना। उसके बाद तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर घर के बाहर आ जाना और अपने घर के दरवाजे को ताला लगा देना और तुम दोनों बाहर ही खड़े हो जाना। फिर उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हुआ है। ठीक है बाबा जी। वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। जब वो आने लगा वापस, तो उसके जो पड़ोसी थे वो आपस में बातें करने लगे। ये जो हमारा पड़ोसी है, ये बड़ा पापी है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, ये उसे गड्ढा खोदकर दफना देता है। ये पाप तो हमें पड़ोसियों को भी ले बैठेगा। रात फिर से इसके घर बच्चा हुआ है। अब थोड़ी देर पहले ही ये इधर खेतों की तरफ गया हुआ है। अभी आएगा और इसे भी दफना देगा। हमें इसे रोकना चाहिए। वो सब इकट्ठे हो गए और रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जब वो आया तो उन्होंने उसे रोक लिया और बोले, रुक जाओ, जो तुम पाप कर रहे हो ये हमारे ऊपर भी कलंक लगा देंगे। तुम उन बच्चों को पैदा क्यों करते हो, फिर उन्हें दफनाने चले जाते हो। अब जो बच्चा हुआ है उसे भी जाकर दफनाओगे? नहीं, मैं अब दफनाऊंगा नहीं। पहले दफनाए हैं? हाँ, दफनाए हैं। वो क्यों दफनाए हैं? वो तो भगवान को पता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे तो एक साधु बाबा मिले हुए हैं, वो जैसे कहते हैं मैं वैसा ही कर रहा हूं। जिसने अभी जन्म लिया है उसके बारे में बताओ। उसे तो पलंग पर लिटाना है नहलाकर। चलो इसके साथ चलते हैं, ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। वो सब उसके साथ चल दिए। इसके बाद जब वो घर गया, उसने बच्चे को लिया, पानी गर्म किया और उसे नहलाकर पलंग पर लिटा दिया। छोटा भाई बाकी लोगों से बोला, अब आप सब बाहर चलो, मैं भी चल रहा हूं। उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। बाहर से दरवाजा लगा दिया। आंगन में आ गए। उसके बाद घर से बाहर आ गए। बाहर आकर छोटा भाई बोला, तुम लोग जरा दूर खड़े हो जाओ, हम दोनों यहीं रुकेंगे। हमें ऐसा महात्मा ने कहा है। ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। थोड़े समय बाद जो पहले बच्चा दफनाया था, उसकी आवाज आई अंदर से, मेरे छोटे भाइयों, बताओ तुम्हारा लेने देने का क्या संबंध है माता पिता से? पहले तुम बताओ बड़े भाई, तुम बड़े हो। अच्छा, ये बात है तो सुनो।
मैं इनके घर बेटा बनकर आया हूं, पर मैं बेटा नहीं हूं इनका। मैं तो दुश्मन हूं इनका। ये तो मेरे दुश्मन हैं। मैं बदला लेने आया हूं बेटा बनकर। वो कैसे? आपको पता मैं कौन हूं? इसने जिस गाय का बछड़ा मारा था ना, डंडे मार मार कर, वही आत्मा मैं अब बेटा बनकर आई हूं। मुझे 5 साल का होकर मरना था। फिर इन लोगों ने मेरे कपड़े देख देख कर, मेरी बातें याद कर कर के रोना था, और दीवारों से टकरा टकरा कर फिरते ये। जैसे मेरी मां याद कर कर के मुझे रोती थी, वैसे ही इनको भी रुलाना था। पर अब ऐसा हो गया कि अब इन्हें भगवान सामने से आकर मिल गए हैं। वो इसलिए मिल गए क्योंकि इन्होंने ये थोड़े समय से अच्छे काम करने लग गए हैं। उसकी वजह से भगवान इन्हें मिल गए और उन्होंने मुझे सीधा इस गड्ढे में दफना दिया। अब इनका मोह ना मेरे में है, ना मेरा मोह इनमें है। इन्होंने मुझे दफना दिया। अब मेरा दुख इन दोनों को नहीं है। मेरा हिसाब पूरा हो गया। फिर जो दूसरा बच्चा दफनाया था उससे पूछा, अब तुम बताओ। बस मैं भी बदला लेने ही आया था। जब ये हल चला रहा था खेतों में, तो वहां से एक हंस, हंसनी और एक बच्चा निकले थे। मैं पीछे था। इस पापी ने मुझे मार कर खा लिया। मेरे माता पिता रोते रोते मर गए। मैंने कौन सा इसका कुछ बुरा किया था? इसने मेरी हत्या की, मुझे मारा, मेरे माता पिता से अलग किया। वही आत्मा अब मैं बेटा बनकर इस घर में आई थी, बदला लेने के लिए। जब मैं 18 साल का हो जाता, फिर इन्होंने मेरी शादी करने का सोचना था। फिर कुछ समय बाद मेरी शादी हो जानी थी। फिर मेरी मौत हो जाती। फिर इन पापियों ने दीवारों से टकराना था। जैसे मेरी मां तड़पती थी, वैसे ही इन पापियों ने तड़पना था। पर अब पता क्या हो गया? अब इन्हें भगवान मिल गया और उन्होंने इसे सीधे रास्ते डाल दिए। मुझे जन्म लेते ही इन्होंने गड्ढे में दफना दिया। मेरा इनको अब कोई दुख नहीं। मेरा मोह इनमें नहीं और इनका मोह मुझ में नहीं था। अब मैं वो बदला नहीं ले रहा। वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि अब ये अच्छे कर्म करने लग गया। मेरा हिसाब पूरा हो गया। फिर तीसरे बेटे को, जिसे पलंग पर लिटाया था, उससे पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा क्या लेना देना है?